शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा सुपर सिंगर जिसके निर्मम हत्या ने पूरे देश में ही नहीं दुनिया भर में सनसनी फैला दी। लेकिन अब भी उनके चाहने वालों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस दिन सिद्धू के साथ हुआ क्या था। मूसेवाला उस दिन किस जल्दी में थे? बुलेट प्रूफ गाड़ी के बजाय थार गाड़ी से ही क्यों निकले? उन्होंने अपने गनमैन को साथ आने से ऐन वक्त में क्यों मना किया? हत्यारों ने उनका पीछा कहां से करना शुरू किया? उन्होंने अपने दोस्तों से आखिरी बात क्या कही? यही नहीं, मौत को सामने से आता देख उन्होंने अपना आखिरी प्लान क्या बनाया? उन आखिरी 60 सेकंड के खूनी खेल में क्या क्या हुआ? और जब उनके पास हत्यारों का सामना करने के लिए सिर्फ 2 गोलियां ही थी तो उन्होंने क्या किया? आज हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे एक ऐसे शख्स की जुबानी जिसने उन आखिरी पलों के एक एक सेकंड का सच पता लगाया। देखिए जी न्यूज पर सिद्धू मूसेवाला का आखिरी सफर। मूसेवाला द लास्ट राइड। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आइए अब आपको बताते हैं कि 29 मई को उस दिन सुपर सिंगर मूसेवाला के साथ क्या क्या हुआ। ये सारी घटना उन 2 चश्मदीदों ने बताई है जो उस दिन सिद्धू मूसेवाला के साथ उनकी थार गाड़ी में ही मौजूद थे। उस दिन इन दोनों की किस्मत अच्छी थी, वरना मूसेवाला की मौत जिस मोड़ पर हुई वहां से इनका बचना भी लगभग नामुमकिन था। उनतीस मई 2022 की शाम 5:30 बजे हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। करीब 60 सेकंड के खूनी खेल में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। हत्यारों ने उनके मर्डर का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। क्या हुआ था उस दिन, इसकी एक एक कहानी सुनाई। सिद्धू के साथ उस वक्त थार गाड़ी में मौजूद रहे उन दोस्तों ने जिनसे अस्पताल में मिलकर आए हैं। गुरप्रीत सिंह बन्नावाली। गाड़ी निकाली उनकी तो उनका टायर पंचर था, तो उन्होंने बोला चलो ये छोड़ देने, थार पर चलते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बन्नावाली ने बताया कि उस दिन सिद्धू मूसेवाला अपनी मौसी से मिलने जा रहे थे। उनका ये प्लान अचानक ही बना था। ये तो बात अभी हैरान करने वाली है कि सिद्धू ने किसी को बताया नहीं कहाँ जा रहा हूँ, तो इतनी जल्दी में कैसे, ये रेकी भी करी होती है तो इतनी जल्दी में कैसे होगा कि 10-15 किलोमीटर आगे चला गया सिद्धू। उनकी हवेली पर गनमैन उनकी सुरक्षा में मौजूद था। उन्होंने पहले अपनी पजेरो गाड़ी भी निकाली थी, लेकिन वो पंक्चर थी। तब उन्होंने तय किया कि वो थार गाड़ी से मौसी के घर जाएंगे। गाड़ी में जगह कम होने की वजह से उन्होंने अपने गनमैन को घर पर ही रुकने को कहा। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, थोड़ी ही दूर तो जाना है, हम अभी 10-15 मिनट में ही लौट आएंगे। गनमैन को जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ही चलते हैं। यानी इस वक्त ना तो उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और ना ही गनमैन। मूसेवाला खुद ही गाड़ी चला रहे थे। थार गाड़ी में आगे उनका दोस्त गुरप्रीत सिंह बैठा था, जबकि पीछे की सीट पर गुरविंदर बैठा था। शायद सिद्धू एक बड़ी चूक कर गए। दरअसल उनके कातिल कोरोना कार से लगातार उनकी थार गाड़ी का पीछा कर रहे थे। ये लोग सिद्धू के पीछे उनकी हवेली से ही लगे हुए थे, यानी उनके घर से करीब 500 मीटर दूरी से उनका पीछा किया जा रहा था। मूसेवाला उस वक्त तक कोरोना गाड़ी में बैठे लोगों को अपना फैन समझ रहे थे। मूसेवाला एक मशहूर पंजाबी सिंगर थे, इसलिए उन्हें ऐसा लगना स्वाभाविक था। गाड़ी उनके पीछे ही रही तो आगे जाके एक पुल आता है, वहां पर जो ज्वार के को सीधा निकल जाता है एक रास्ता है वहां पर पानी का जो सुआ होता है, बोलते हैं कि कनाल, उसके साथ साथ उन्होंने दूसरी साइड, सिद्धू सीधे निकल गया, उन्होंने दूसरी साइड अपनी गाड़ी ले ली। तो उनको लगा वाकई फैन थे तो ये तो वापस चले गए। यही वो वक्त था जब मौत ने रास्ता बदलकर तेजी से उनका पीछा करना शुरू कर दिया और यहीं से सिद्धू मूसेवाला और उनके दोस्तों का भी माथा ठनका। तो जब वहां पर क्रॉस हुआ तो वहां पर देखा कि गाड़ी बड़ी फास्ट आ रही है, वही गाड़ी है
करोला गाड़ी, तो उनको लगा कि ये कोई सस्पेक्टेड गाड़ी है, कुछ शक्की लोग हैं, तो वहां से तो सिद्धू को आगे से नहीं रोका गया, वहां से तो सिद्धू निकल गए। वन्नावाले के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला से उनके दोस्तों की आखिरी बातचीत थी, जिसका जवाब सिद्धू ने दिया, डरो मत, मेरे पास हथियार है। मूसेवाला समझ चुके थे कि ये फैंस नहीं कोई हमलावर हैं। मूसेवाला की पिस्टल में सिर्फ 2 कारतूस थे। हमलावरों पर उन्होंने भी 2 फायर किए। इससे ज्यादा करने के लिए उनके पास कुछ था भी नहीं। लेकिन थार गाड़ी से फायरिंग रुकते ही हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इतने में तो ये बात होने के कहते 1 मिनट के अंदर अंदर तो उन्होंने टायर में फायर मार दिया, तो गाड़ी रुक गई। उन्होंने ओवरटेक करके आगे से आकर फिर तो अंधाधुंध गोली चलाई। तब अचानक से हमलावरों की संख्या भी बढ़ गई। हमलावर थार के बोनट पर चढ़कर मूसेवाला पर गोलियां बरसाते रहे। मूसेवाला की गाड़ी में धुआं ही धुआं फैल गया। सिद्धू ने पास भी 2 कार्ट्रिज से सिद्धू ने भी फायर किया, लेकिन 2 कार्ट्रिज से कुछ नहीं हो सकता था। उनके पास कहते कोई ऑटोमेटिक हथियार थे, तो उन्होंने आगे से फायर करके सिद्धू को टारगेट करके गोली चलाई है, जिसमें सिद्धू की मृत्यु हुई है। हवेली से लेकर मौत के जिस मोड़ पर मूसेवाला पहुंच चुके थे, साफ है निशाने पर सिर्फ सिद्धू मूसेवाला ही थे, जबकि सिद्धू के दोनों दोस्त जख्मी हालत में मौत के मुंह से बाहर निकल आए। मूसेवाला की हत्या के बाद हत्यारों ने इत्मीनान से देखा भी कि मूसेवाला की मौत हो चुकी है, जिसके बाद सभी हत्यारे वहां से भाग निकले। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया। पंजाब की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना भगवंत मान सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। पंजाब में लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल स्तर तक के गैंग एक्टिव हैं। इन्हीं गैंगों के बीच होने वाला टकराव सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बड़ी वजह बना है। ऐसे हालात में पंजाब सरकार की प्लानिंग क्या होगी? सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे कब बेनकाब होंगे? इन तमाम सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है। पंजाब में गन कल्चर, गैंगस्टर और गैंगवार का अंत कब होगा? क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तार ब्रिटेन से लेकर नेपाल तक जुड़े हैं। अब तक हुए इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट और फाइंडिंग सामने आई हैं, वो बेहद बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। पंजाब पुलिस सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की तलाश में जुटी है। नेपाल से लेकर ब्रिटेन तक कनेक्शनों को खंगाला जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या पंजाब में गैंगस्टरों का इंटरनेशनल नेक्सस काम कर रहा है, जो जब चाहे, जहां चाहे और जिसे चाहे अपना निशाना बना रहा है। होम मिनिस्टर रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने बोला है कि मेरे पास इनपुट थे, मेरे पास ऐसी जानकारी थी, मैंने भी कोशिश की ये नेक्सस को तोड़ने की। ये बड़े लोग जो एक कोलैबोरेशन हो गई है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी के लिए भी। सेंटर को भी हेल्प करनी चाहिए, सभी जिन एजेंसी को रल मिलकर काम करना चाहिए। ये नेक्सस तोड़ना बहुत जरूरी है। ये पंजाब सरकार इसके लिए कहीं पर जाना पो, किसी की हेल्प लेनी पड़े तो पंजाब सरकार लेगी। पंजाब में 1-2 नहीं बल्कि छोटे छोटे लेवल पर गैंग्स और उनके गुर्गे घात लगाए दिख रहे हैं। इन गैंग्स के ज्यादातर सदस्य युवा हैं। इन युवाओं की मानसिकता बदलना भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती साबित हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बन्नीवाला इसकी एक खास वजह भी बताते हैं कि युवाओं में अपराध की दुनिया में अपना नाम बड़ा करने की सनक सवार हो गई है और ये खतरनाक है। उसमें पीछे से रेकी करने वाले और होते हैं, गाड़ी चलाने वाले और होते हैं, लेकिन निशाना लगाने वाले बाहर से आते हैं, जो वारदात करते हैं, जो शार्प शूटर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो इतना बड़ा नेक्सस जो बाहर से आता है व्यक्ति, उसकी पहचान करनी बहुत मुश्किल है। लेकिन अब एजेंसी लगी हुई हैं, ये नेक्सस बिल्कुल तोड़ेंगे। जाहिर है ये हालात पंजाब सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। वहीं पंजाब में इस वक्त जो बड़े गैंग्स एक्टिव हैं, उनके गुर्गे भी पुलिस के लिए चैलेंज से कम नहीं हैं। इन गैंग्स में जग्गू भगवानपुरिया गैंग, जसदीप सिंह जिसे गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब में इसे
सुपारी किंग के नाम से जाना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये भी पंजाब का ही गैंगस्टर है। इसके खिलाफ राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, कार जैकिंग और आर्म्स एक्ट के मामले हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इसी गैंग के गुर्गों के नाम सामने आ रहे हैं। जयपाल भुल्लर गैंग, पिछले साल एक एनकाउंटर में इनामी गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जसप्रीत जस्सी को पुलिस ने मार गिराया था। इसके बाद भी ये गैंग पंजाब में आज भी एक्टिव है। इस गैंग के सोशल मीडिया पर कई पेज आज भी ऑपरेट हो रहे हैं। दविंदर बम्बीहा गैंग, दविंदर बम्बीहा को पंजाब के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में से एक माना जाता था। दविंदर बम्बीहा गैंग ने एक फेसबुक पोस्ट में पंजाबी संगीतकार मनकीरत औलख को धमकाने का दावा किया था। अब इन गैंग्स के सरगनाओं से लेकर इनके गुर्गों पर सख्त एक्शन की पुख्ता प्लानिंग जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी न्यूज। टारगेट किलिंग को लेकर ओवैसी ने केंद्र पर हमला बोल दिया। कहा कि जो 89 में हुआ है वही गलती अब कर रहे हैं। बोले आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। अनंतनाग में देर रात से जारी एनकाउंटर में सेना ने हिजबुल के कमांडर को मार गिराया। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। एक और आतंकी से जारी है मुठभेड़। ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा को लेकर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। वाराणसी पुलिस ने मठ में उनको नजरबंद कर दिया। प्रशासन ने कहा कि केस कोर्ट में है, इसीलिए इजाजत नहीं दी जा सकती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका जांच सीबीआई से कराने की मांग। आज चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता। कर्नाटक के मंड्या जिले में जामा मस्जिद को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है। मस्जिद में हनुमान मंदिर होने का किया जा रहा दावा। हिंदू संगठनों ने श्रीरंगपट्टनम चलो का दिया है नारा। वीएचपी और बजरंग दल जुड़े इसके साथ। हैदराबाद में नाबालिग से रेप के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में 3 नाबालिग। घटना में एआईएमआईएम विधायक के बेटे के शामिल होने का दावा, लेकिन पुलिस ने किया इनकार। बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। रूस और यूक्रेन वॉर के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूरोप को 2 टूक। कहा कि अपनी समस्या को दुनिया की समस्या समझने की मानसिकता से बाहर आ जाए यूरोप। ज्ञानवापी पर मोहन भागवत के बयान से नाराज हुए हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास। बोले ज्ञानवापी पर उनका बयान व्यक्तिगत है। हिंदुओं को जगाने के बाद इस तरह का बयान ठीक नहीं। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे हरियाणा का दौरा। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का करेंगे शुभारंभ। आज गोरखपुर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का करेंगे शुभारंभ। समाजवादी पार्टी आज करेगी विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा। अखिलेश यादव ने हारे हुए प्रत्याशी की लखनऊ में बुलवाई मीटिंग। हार पर मंथन करेंगे अखिलेश यादव। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को जल्द निराकरण के दिए आदेश। केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। ईपीएफ अकाउंट पर अब कम मिलेगा आपको ब्याज। सरकार ने ब्याज दर 8.5% से घटाकर 8.1% कर दी। 6 करोड़ कर्मचारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। राजधानी दिल्ली पर फिर भीषण गर्मी की मार। दिल्ली के कई इलाकों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। यूपीएससी की परीक्षा को लेकर दिल्ली मेट्रो का फैसला है। बड़ा फैसला है। दरअसल रविवार को 8 बजे की बजाय अब सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी मेट्रो की सेवा। आचार संहिता के चलते उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव हुआ। अब वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत नेताओं को नहीं मिलेंगे दर्शन। आम श्रद्धालुओं की तरह मंदिर में मिलेगा प्रवेश। महाराजगंज के मोहनगढ़ टोले पर जमीन विवाद में हो गया खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए हैं। महोबा में बेटे की चाहत में पत्नी से मारपीट। पति ने अपनी पत्नी को किया लहूलुहान। पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।
दिल्ली के जेएनयू परिसर में पेड़ से लटकता मिला शव, 40 से 45 साल बताई जा रही मृतक की उम्र, जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के खजूरी इलाके में चोरी का वीडियो आया सामने, स्पाइडरमैन के स्टाइल में घर में घुसकर चोर ने की लाखों की चोरी। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में विश्वनाथन आनंद का जलवा, क्लासिकल वर्ग के तीसरे राउंड में चीन के वांग हाओ को हरा दिया और दर्ज की लगातार तीसरी बड़ी जीत। कानपुर हिंसा केस में 3 एफआईआर दर्ज हुई है, 36 लोग नामजद हुए। हिंसा के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती, यतीम खान इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कानपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा, हिंसा से पहले मौलानाओं की हुई थी बैठक। मौलानाओं की बैठक में हयात जफर भी शामिल। हयात जफर पर पुलिस ने दर्ज किया है केस। घाटी में आतंकवादियों ने शुक्रवार को फिर एक बार गैर कश्मीरियों को अपना निशाना बना लिया है। शोपिया में प्रवासी मजदूरों पर किया गया ग्रेनेड से हमला, 24 घंटे में तीसरा गैर कश्मीरियों पर अटैक है ये। कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर गृह मंत्रालय ने की अहम बैठक। बैठक में गैर कश्मीरियों की सुरक्षा को मजबूत करने का निर्देश, साथ ही आतंकी गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने को कहा गया। घाटी में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर ओवैसी ने केंद्र पर हमला बोल दिया। कहा कि जो नवासी में हुआ है वही गलती अब कर रहे हैं। बोले आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। अनंतनाग में देर रात से जारी एनकाउंटर में सेना ने हिजबुल के कमांडर को मार गिराया। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। एक और आतंकी से जारी है मुठभेड़। ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा को लेकर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वाराणसी पुलिस ने मठ में उनको नजरबंद कर दिया। प्रशासन ने कहा कि केस कोर्ट में है, इसीलिए इजाजत नहीं दी जा सकती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, जांच सीबीआई से कराने की मांग। आज चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता। कर्नाटक के मंड्या जिले में जामा मस्जिद को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है। मस्जिद में हनुमान मंदिर होने का किया जा रहा दावा। हिंदू संगठनों ने श्रीरंगपट्टनम चलो का दिया है नारा। वीएचपी और बजरंग दल जुड़े इसके साथ। हैदराबाद में नाबालिग से रेप के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में 3 नाबालिग। घटना में एआईएमआईएम विधायक के बेटे के शामिल होने का दावा, लेकिन पुलिस ने किया इनकार। बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। रूस और यूक्रेन वॉर के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूरोप को 2 टूक। कहा कि अपनी समस्या को दुनिया की समस्या समझने की मानसिकता से बाहर आ जाए यूरोप। ज्ञानवापी पर मोहन भागवत के बयान से नाराज हुए हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास। बोले ज्ञानवापी पर उनका बयान व्यक्तिगत है, हिंदुओं को